अभी न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन का परिणाम आया है। वहां जीते जोहरान ममदानी। ये कौन है जोहरान ममदानी? एक भारतीय मूल के व्यक्ति जो इस समय अमेरिका के मेयर बने हैं, जिनकी मां का नाम है मीरा नायर। आप जानते होंगे, सलाम बॉम्बे जैसी फिल्म की निर्माता निर्देशक। और उनके पिता, जिनका रिश्ता गुजरात से है, उनका खानदान गुजरात से है, आज वो अमेरिका के मेयर बने हैं। लेकिन इस जीत के पीछे कई कहानी, कई सच्चाई जुड़ी हुई है, जिसको मैं समझता हूं पूरी दुनिया को सबक लेने की जरूरत है। वो एक मुसलमान है, उनकी पत्नी क्रिश्चियन है, उनकी मां हिंदू है, उनके पिता मुसलमान हैं, और वो एक प्रवासी भारतीय हैं। उनको 2018 में अमेरिका की नागरिकता मिली, लेकिन अपनी किसी भी पहचान को जोहरान ममदानी ने छुपाया नहीं। खुलेआम सबके सामने बताया कि मुझे प्रवासी भारतीय होने पे गर्व है, मुझे नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, मुझे लोगों के जिंदगी में बदलाव चाहिए, और न्यूयॉर्क में लोगों का जीवन कैसे सस्ता हो, आसान हो, इसके बारे में हमारी योजना है। और जब उन्होंने अपनी बात शुरू की तो उस वक्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। जितने भी सर्वे थे वो उनको 1% पे दिखा रहे थे, और ट्रंप उनके पीछे पड़े हुए थे। एलन मस्क जैसे बड़े व्यापारी दुनिया के, वो उनके पीछे पड़े हुए थे, नंबर 1 के व्यापारी। खूब पैसा लगाया गया उनके खिलाफ कि उनको हराया जाए, लेकिन बावजूद इसके वो जीत के आए, क्योंकि हर मुद्दों पर साहस के साथ, हर मुद्दे पे खुलेआम सबके बीच में आकर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने गाजा पे इजराइल के कब्जे का विरोध किया, उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ बोला, उन्होंने मोदी की नफरत की राजनीति के खिलाफ बोला, उन्होंने ट्रंप की नफरत की राजनीति के खिलाफ बोला, उन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जो कुछ भी अमेरिका में चल रहा है उसके खिलाफ बोला, कैसे सस्ता जीवन दे सकते हैं लोगों को, उसकी एक योजना बताई लोगों को। और आज वो न्यूयॉर्क जैसे शहर के मेयर हैं, और डेमोक्रेट्स कई और जगहों पे जीते हैं अमेरिका में। तो क्या एक बड़ा संदेश है पूरी दुनिया को नफरत की राजनीति के खिलाफ? क्या अब हमें नहीं सोचना चाहिए कि इस नफरत की राजनीति से आपको सिर्फ नफरत मिलेगी? जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि एक आंख फोड़ने के बदले दूसरी आंख फोड़ने की होड़ में लग जाओगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। क्या अब ये वक्त नहीं है कि नफरत की राजनीति के खिलाफ हम लोग खुल के बोलें, खुल के आवाज उठाएं? हिंदुस्तान को भी जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, किसी भी चुनाव में आपके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, किसान के फसल की दाम की बात नहीं होती, कैसे आपको एक छोटा सा पक्का मकान मिलेगा उसके बारे में बात नहीं होती, कैसे हिंदुस्तान में काला धन आएगा और हिंदुस्तान की जनता के लिए उसका सदुपयोग होगा उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती। कोई बात नहीं होती आपके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे पे, न बिजली पे, न पानी पे, न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे। चुनाव आता है तो वही घुसपैठिया, बांग्लादेशी, वही नफरत की राजनीति, वही पाकिस्तान खुश हो जाएगा। अरे भैया, तुम 144 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री हो, अभी भी तुम पाकिस्तान से हम लोगों को डराते रहते हो, बांग्लादेश से हम लोगों को डराते रहते हो, हिंदू को मुसलमान से डराते रहते हो, मुसलमान को हिंदू से डराते रहते हो। तुम्हारी राजनीति का असली मकसद क्या है? इस देश को तोड़ना, इस देश को बांटना, इस देश में नफरत फैलाना, बाबा साहब के संविधान को कुचलना, उसको खत्म करना और संविधान की धज्जियां उड़ाना। क्या यह देशद्रोह नहीं है? क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? अगर भारत का प्रधानमंत्री खुलेआम नफरत फैलाने की बात कर रहा है बिहार के चुनाव में, अगर देश का गृह मंत्री खुलेआम नफरत फैलाने की बात कर रहा है, तो क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलेआम नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं,
तो क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्योंकि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान भारत में सबको समानता का अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार देता है, और उस अधिकार के खिलाफ बोलना देश के साथ, संविधान के साथ गद्दारी है कि नहीं है? और ये हम कब बोलेंगे? कब तक हम खामोश रहेंगे? कब तक हम इस देश को ऐसे बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे चुपचाप? इसलिए हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी। हो सकता है हमारी बात देर में सुनी जाए। अभी जेएनयू का रिजल्ट आया जिसमें हमने देखा कि वहां पे एबीवीपी का सफाया होगा, लेफ्ट पार्टीज वहां पे जीती। क्या ये संकेत नहीं है, छोटी सी जीत सही, कि नफरत की राजनीति से लोग ऊब रहे हैं, लोगों के मन में घृणा का भाव आ रहा है। और एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, विविधता में एकता हमारी विशेषता है। भारत के बारे में कहा जाता है विविधता में एकता हमारी विशेषता, जहां पे अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। वही मिटाना चाहते हैं हिंदू धर्म के नाम पे। जो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जिस हिंदू धर्म के रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करहीं परस्पर प्रीति, जिस हिंदू धर्म में पूजा की समाप्ति के बाद हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? प्राणियों में नफरत हो। क्या इससे हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है? क्या इससे हिंदुस्तान का नौजवान तरक्की कर सकता है? क्या इससे हमको नौकरी मिल सकती है और किसान का भला हो सकता है? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है? क्या हमारी बेटियों को ताकत मिल सकती है इस नफरत की राजनीति से? और आप ऐसे ही देखिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर एक परिवार में नफरत होती है तो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता। एक मोहल्ले में नफरत होगी, वो मोहल्ला अच्छे रूप में नहीं जाना जाएगा। तो फिर राज्य और देश में नफरत फैला के हम कैसे हिंदुस्तान का भला कर सकते हैं? जोहरान ममदानी की जीत ने कई संदेश पूरी दुनिया को दिया है जिससे हम सबको सीखना चाहिए। और वो सीख कम से कम ये जरूर है कि नफरत के खिलाफ हिम्मत से खुलकर बोलिए और धीरे 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 कर इन नफरती तत्वों को समाज से खत्म कीजिए, इनको हराइए, इनके खिलाफ आवाज उठाइए, वरना न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तान। बोला है दोस्तों, वीडियो को शेयर लाइक करें। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हमारा